पितर्दुरितान् परासु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा श्रीरङ्गैस्तुष्वांशुस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 47वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। 5 मंत्र तिष्ठ नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र हैं। तो इस तीसरे मंडल के 47वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है मरुतों के साथ आकर इंद्र सोमपान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। मरुत्वां इन्द्रवृषभोर्णाज पिबासोममनुष्वधं मदाज आसिन्दस्वजठरे मध्व ऊर्मिं त्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र से सोमपान का आग्रह है और उनके बल का कथन है और वे सोमपान को मरुतों के साथ करें। तो मरुतों का सामीप्य इस पूरे सूक्त में इंद्र के साथ वर्णित है। तो संसार दिव्य शक्तियों से चल रहा है, उसमें जो मरुदगण हैं वे प्रधान हैं। मरुतों का एक गण है, समूह है, जो 7 भागों में गणों में विभक्त होकर के 49 संख्यक माना जाता है। तो जितनी गैसेज हैं, जितने प्रकार के पवन हैं, मानसूनी हैं, चक्रवाती हैं, तूफानी हैं, वो सब मरुदगण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसको आज की वैज्ञानिक भूमिका पर सीधे सीधे देखें तो अब यूँ तो वेद एक काव्य है, उसमें आलंकारिकता के कारण कुछ अधिक यदि उस दृश्य ने देखा जाए तो दुर्बोधता आ जाती है, लेकिन सीधे रूप में मरुतों का यानी जो ये वायुमंडल है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के मरुत हैं यानी जो गैसेज उसको हम आज के भाषा में कह सकते हैं, वो सब उस परम रचनाकार परम शक्तिमान इंद्र की प्रधान शक्तियाँ हैं। थोड़ा इसको हम ज़रा स्पष्ट करने के लिए जो वैज्ञानिक शोधें हुई हैं उनके आधार पर देख लें। अब जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ मरुत अवश्य है, और जहाँ मरुत मंडल नहीं है, वायु नहीं है, वह पिंड मृत पिंड है। जैसे चंद्रमा पर है, मंगल पर है और तमाम ग्रहों पर है कि उनका वायुमंडल नहीं है, उनका अपना कोई वातावरण नहीं है। इसलिए वो जो परम रचनाकार इंद्र है वो वहाँ सृष्टि नहीं कर पा रहा है, वहाँ जीवन नहीं हो पा रहा है। जब मरुतों को साथ लेगा यानी उस पिंड विशेष पर वह पवन का भिन्न भिन्न जो उसके प्रारूप हैं उनका विस्तार कर पावेगा अपने साथ, तब वहाँ सृष्टि रचना प्रारंभ होगी। बड़ा महत्व है इस वायुमंडल का। पूरे वायुमंडल में मरुत हैं, वही वायुमंडल है। धरती के 2-2.5 किलोमीटर या और जो कुछ दूर तक आकाश है, जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति कार्य करती है, वहाँ तक मरुत हैं। और ये भी आप जान लें कि जो वायुमंडल है, यह जो अंतरिक्ष है जिसमें वायु का विस्तार है, अंतरिक्ष के ऊपर तो स्पेस है, उसमें वायु नहीं है, तो
जो वायु है, जो वायुमंडल है, मरुत हम कह लें वेद की भाषा में, तो वो पृथ्वी का बड़ा त्राण करते हैं। अगर ये वायुमंडल या मरुदगण न होते तो उल्कापात होते रहते हैं। उल्कापात माने जो तमाम कोई 1 मीटर का, कोई 1 मील का, कोई 10 मील का, छोटे बड़े तमाम उल्कापिंड इस ब्रह्मांड में, जिनकी संख्या असंख्य है, वो घूम रहे हैं और वे पृथ्वी पर भी गिरते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा रात को कि एक तारा टूटता है, लोग कहते हैं तारा टूट रहा है, हम सब भी देखते हैं। तो वो क्या है, वो उल्कापिंड धरती को उड़ाते हैं यहाँ के आकर्षण से खींच करके, ग्रेविटेशन से। लेकिन वे जो यहाँ एक बड़ी कई किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है, उससे के संघर्ष में, उसकी रगड़ में उनमें आग लग जाती है और वे जल जाते हैं। जहाँ यह मरुत का विस्तार नहीं है, उसका अपना स्पेस नहीं है, अपना प्रारूप नहीं है, वहाँ निरंतर उल्कापिंडों की वर्षा होती रहती है। और उल्कापिंड अगर एक गिर जाए तो संहार कर सकता है, दूर तक का बड़ा उल्कापिंड गिर जाए तब तो फिर जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कहने के मतलब जो मरुत हैं वायुमंडल में, वायुमंडल के एक पृथ्वी पर वायुमंडल है, उसके कारण पृथ्वी की रक्षा हो रही है। तो इंद्र जो रचनाकार है, जो ब्रह्मांड चालक है, जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, उसके साथ मरुद जब रहते हैं तभी वह विरोधी शक्तियों का सामना कर पाता है। और जब वो मरुद को साथ में ले लेता है, वायुमंडल एक बन जाता है, स्पेस उसका एक बन जाता है घेरा, तब फिर कार्य चलता है। और जो जल है वो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो मरुद के ही एक रूप हैं, उन्हीं के एक विशेष परिणाम के संयोजन से जल भी बनता है। तो कहने का मतलब मरुद गण जो वो इंद्र है, इस ब्रह्मांड का चालक है, संचालक है, पृथ्वी पर जिसने जीवन विकसित किया, उसमें मरुतों का बड़ा हाथ है। अगर ये मरुद गण न होते तो जीवन न होता, सांस ही न ले पाते हम, वनस्पतियां न रह पाती। दूसरे सबसे बड़े कि ये वातावरण, यह मरुत मंडल जो है अंतरिक्ष में फैला हुआ, इसके कारण जो निरंतर उल्कापात होता रहता है, उससे रक्षा होती है, उसके संघर्षण से वो जल जाते हैं। अन्य तमाम ग्रह जहाँ पर कि मरुत देव नहीं है, मरुत गण का विस्तार नहीं है, वहाँ कोई वायुमंडल अपना नहीं है, वहाँ निरंतर उल्कापात होता रहता है। तो अब इसको हम थोड़ा वैज्ञानिक रूप दे देते हैं, इसलिए कि इसको लोग ना समझें किसी जैसा कुछ लोग कहे हैं कि आदिम मनुष्यों की ऐसे बकवास है। अरे ऐसे भी हुए हैं एक आध आदमी कि ये क्या है, मरुदगण है, आओ पान करो, सोम पी लियो और चले जाओ, ये सब क्या है। तो एक सब आदिम जीवन का एक बकवास है। ऐसे भी हैं लोग या हुए हैं। तो अब जो मर्म तक नहीं पहुंच सके हैं वो ऐसा ही कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि दूरदर्शी थे और उनमें योग बल जागृत था कि वो सत्यता को परख लेते थे, देख लेते थे ध्यान में, और क्या सृष्टि है, कैसे सृष्टि का सृजन होता है, कौन शक्तियां हैं, वे सब उनका बोध उनको हो जाता था। तो इस रूप में इंद्र और मरुतों का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग है, और इंद्र को मरुत्वान कहा जाता है। मरुत्वान का मतलब क्या हुआ कि मरुतों से युक्त, जैसे धनवान शब्द बनता है नहीं, तो धनवान से हम क्या समझते हैं कि धन से संपन्न, धन से युक्त।
वैसे मरुत्वान माने मरुतों से युक्त। ये विशेषण किसका है? इंद्र का। हे इंद्र, तुम मरुत्वान हो। और कैसे हो? वृषभ हो। वृषभ माने बलवान, अथवा वृषभ माने वर्षा करने वाले, कराने वाले। तो तुम मरुत्वान हो, मरुतों के साथ रहते हो और उनके सहयोग से रणआय, रण कहते हैं युद्ध को, और मदाय माने मद माने आनंद, तो चतुर्थी है हेतु के अर्थ में। तो रण के लिए और मदाय आनंद के लिए। तो रण को रण इसलिए कहा जाता है रणति शस्त्राणि अत्र इति रण, जहाँ शस्त्र टकराएं वही रण है। तो रणआय माने युद्ध के लिए और मदाय माने आनंद के लिए। सोमम अनुष्वधम पिब, सोम रस को अनुष्वथम यानी इच्छानुसार भरपेट, पिब माने पान करो। सोम एक वैश्विक ऊर्जा है, सोम एक पान भी है जिसमें ऊर्जा घुली रहती है, लेकिन उसको हम केवल वहीं तक न करें, हम प्रसंगानुकूल उस वैश्विक ऊर्जा से भी उसको जोड़ते चलें। तो सोमम अनुष्वधम पिब, तुम सोम को भरपेट इच्छानुसार पान करो। मध्वः ऊर्मि जठरे आसिंचस्व, मध्वा माने मधुर इस सोम रस की लहरियाँ, ऊर्मि माने लहरियाँ, जठरे माने उदर में, आसिंचस्व माने तुम्हारा सिंचन करें। यानी इस आनंदप्रद सोम की आनंद लहरें तुम्हारे उदर में तरंगित होती रहें, यानी भरपेट सोम रस पीकर आनंदित तुम होते रहो। तुम देवा सुता नाम, तुम तो इस पृथ्वी लोक के ही सोम का पान नहीं करते हो, बल्कि दिवा जो दिलोक में दिव्य सोम रस हैं सुता नाम, उन सोम रसों को भी तुम पान करते हो और तुम उसके राजा हो, उसके अधिपति हो। अब स्पष्ट हो गया कि सोम एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और उसी ऊर्जा से संपन्न इंद्र इतने बड़े ब्रह्मांड का संचालन करता है। ब्रह्मांड का विस्तार कितना है अभी तक कोई जान नहीं पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम इस ब्रह्मांड में पृथ्वी को जानना चाहें वो कितनी बड़ी है, तो उस विस्तार में हम पृथ्वी को देख नहीं पाएंगे। उस नक्शे में, उस विस्तार में हमको सबल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यानी धरती का कोई महत्व ही नहीं है जिसको हम इतना भारी समझ करके तमाम हलचलें करते हैं, उछल कूद करते हैं। तो इस व्यापक ब्रह्मांड में अगर पूरा नापा जाए तो पृथ्वी सुई के नोक के बराबर भी नहीं स्थान रखती है, बल्कि उसको देखने के लिए सबल कोई दूरबीन बनानी पड़ेगी। तो यह अनेक लोकों के रक्षा केंद्र हैं और वहाँ का भी वे सोमपान करते हैं, वहाँ भी वो ऊर्जा से समन्वित होते हैं। यह आशय है सामान्य और विशेष अर्थ लिए हुए। तो हे इंद्र, मरुतों समेत बलशाली तुम रण के लिए और आनंद के लिए। मतलब रण का मतलब नहीं को हरदम वो कमर कसे रहता है युद्ध के लिए। अरे भाई, युद्ध का मतलब हुआ कि अनेक प्रकार के युद्ध होते हैं। अब जो दैवी आपदाएं आ रही हैं उनको रोकने के लिए, जीवन संचार करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए एक जो संघर्ष करना पड़ता है वो भी रण है। जो अंतरात्मा में भीतर शरीर के तमाम वासनाओं से, ऊहापोह से भिड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, वो भी रण ही है। तो हे बलशाली इंद्र, तुम रण के लिए और आनंद के लिए दोनों प्रयोजनों से सोम रस का यथेष्ट इच्छानुसार पान करो। सोम की लहरियों को, सोम की जो लहरियां हैं वो तुम्हारे उदर में तरंगित होती रहें, यानी भरपेट सोम पान करके आनंद
प्राप्त करो। तुम दिव्य लोकों के सोमों के भी स्वामी हो, यानी जहाँ तक लोकांतर फैले हुए हैं, जो दिव्य हैं, आकाश में हैं, द्युलोक मतलब वो ब्रह्मांड के पूरा व्याप्त आकाश को भी हम ले सकते हैं। तो जितने लोक हैं, जितनी शक्तियां हैं, जितने पिंड और नक्षत्र और ग्रह आदि हैं, उन सब में भी सोम की शक्तियां हैं और उन सोम की शक्तियों के तुम स्वामी हो, यानी तुम्हारा रूप बड़ा विराट है। तो हे इंद्र, मरुतों समेत बलशाली और बलशाली तुम रण के लिए, आनंद के लिए सोम रस का यथेष्ट पान करो। सोम की लहरियाँ तुम्हारे उदर में तरंगित होती रहें। तुम दिव्य लोकों के सोमों के भी स्वामी हो। पद रूपांतरण है, तुम सोम स्वरस का पान करो मरुतों समेत बलवान इंद्र। तुम सोम स्वरस का पान करो मरुतों समेत बलवान इंद्र। सुख पाने रण में कौशल के दिखलाने हेतु महान इंद्र। हे स्वर्ग लोक के सोमों के स्वामी सुरेंद्र, यह रहे ध्यान, सोम लहरियाँ लोल मचल उर्मे, इस भांति करो तुम सोमपान। सोम लहरियाँ उर्मे मचलें, इस भांति करो तुम सोमपान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 47वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है, मरुतों के साथ इंद्र सोमपान कर उपासकों को निर्भय बनाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सजोषा इन्द्र सगडो भरुद्भ्यः सोमं बिभवृत्रः शोरविद्वान्। जहि शत्रोऽङ्ग्रपमृधो नुदस्वाथा भजं कृणुहि विश्वतो नः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र से अभय दान की प्रार्थना की गई है और एतदर्थ जो हिंसक हैं और जो इस भूमंडल में जीवन के विकास के बाधक तत्व हैं, जिन्हें कहीं वृत्तासुर कहा गया है, कहीं शंबरासुर कहा गया है, भिन्न भिन्न नामों से नामित किया गया है, उनको तुम नष्ट करो। तो वही आसुरी शक्तियों का सर्वत्र प्रसार है। तो उन शक्तियों को जो परम शक्तिमान है वही परास्त कर सकता है। तो जिसने बनाया दुनिया को, वही दुनिया की रक्षा भी कर सकता है, क्योंकि उसके सृष्टि में देव हैं तो दानव भी हैं, अमृत है तो विष भी है, सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है। तो द्वंद्वों से भरा हुआ यह संसार है और इसी तरह से जहाँ जीवन होगा वहाँ सर्वत्र यही बात होगी। तो ये जो बाधक तत्व हैं ये इतने प्रबल न हो जाएं कि विकास ही न हो सके। जो विकास करने वाले तत्व हैं वे कहीं नष्ट न हो जाएं, अथवा वे सज्जन जो कि सृष्टि के विकास में सहयोगी हैं, सत्व गुण के कारण एक इस संसार रूपी वाटिका को सिंचित करके फल फूल से युक्त करते हैं, मतलब बाहर इसमें लाते हैं, उनको विरोधी शक्तियाँ कहीं दबा न सकें। तो इसलिए उस इंद्र से जिसने कि यह दुनिया बनाई, उससे शक्ति की मांग और विशेष ध्यान उसके आकर्षण करने की आवश्यकता रहती है। अन्यथा हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि अगर वो सहायक न हो तो फिर दुनिया नहीं चल पाएगी। कहीं दुष्ट युद्ध छेड़ देंगे, एटम बम के लिए तैयार बैठे रहेंगे, कहीं बाढ़, कहीं बूढ़ा, कहीं तूफान, कहीं कुछ, कहीं भूचाल, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। तो ये सब शत्रु हैं।
तो मनुष्य भी राक्षस हैं। राक्षस की कोई अलग जाति नहीं होती। जब मानव मर्यादा का उल्लंघन करने लग जाता है, स्वार्थ से प्रेतवत जीवन बिताता है, राक्षस बन जाता है, वध करने लगता है, अपहरण करने लगता है, सताने लगता है, तो वही राक्षस बन जाता है। तो राक्षसों में ताकत की कमी तो होती नहीं, उनमें ज़्यादा शक्ति होती है। इसलिए शक्तिमान से शक्ति की याचना की आवश्यकता है। और शक्ति कहाँ है? सोम में है। सोम ऊर्जा वर्धक तत्व है अथवा ऊर्जा स्वरूप है। तो इसलिए जो कर्म हो उसमें सोम का, ऊर्जा का पूजन हो, और उस सोम के संचालक और स्वामी और ऊर्जा प्रेमी इंद्र का, उस परम ब्रह्म परमात्मा का भी स्मरण होता रहे। तो यही है मामरस्मर युद्ध चा, बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। तो जीवन में कहाँ तुम भाग कर जाओगे संघर्षों से? वो तो होता रहता है। शक्ति मांगो ताकि संघर्ष तुमसे टकरा करके अपने आप जो कुतत्व है अपने आप चूरमूर हो जाएं। तो यही बातें हैं, और इन्हीं सब की छाया में हमें मंत्रों का अर्थ देखना चाहिए। इंद्र को, मरुत को, सबको समझना चाहिए। शिष्य के संचालन में मरुतों का बड़ा हाथ है। वे शरीर में प्राणवायु बनकर हैं, और इस प्रकार से स्थान स्थान पर मरुतों का अपना महत्व है। वृक्ष के भी कारण है। तमाम जो गैसेज हैं, तमाम जो तरंगे हैं, वो सब संबंधित हैं मरुथि से। वायुमंडल मरुत से बना है, सब कुछ है। तो इसकी वैज्ञानिकता पर भी ध्यान दें, और जो मर्म मंत्र का है उसको समझें, और ऋषि की उस पहुँच का ध्यान करें। ऋषि दूरदर्शी थे, वे सिद्ध थे, वे अतीन्द्रिय शक्तियों से युक्त थे, और सामान्य मानवों के पहुँच के बाहर जो था उसको भी जान सकने में समर्थ थे। उन्हीं के द्वारा ये भाव व्यक्त किए गए हैं। तो कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम वृत्रहा हो। वृत्रहा माने वृत्तासुर का, अथवा वृत्त का अर्थ होता है घेरा। घेरा डाल करके जो हम सबको सता रहे हैं, प्रगति में बाधा पहुंचा रहे हैं, जल वृक्ष नहीं होने दे रहे हैं, और इस संसार की फुलवारी को सुखा करके नष्ट कर देना चाहते हैं, वे सब वृत्त हैं। तो हो माने हनन करने वाले। हे वृत्तहा, हे इन विरोधी तत्वों को, अवरोधक तत्वों को नष्ट करने वाले। शूर, शूर माने शौर्य संपन्न। विद्वान माने ज्ञानी। इंद्र, तुम सगण मरुद भी। सगण माने गण समेत मरुतों के साथ। तो जैसा हमने कहा गया, मरुत 49 माने गए हैं, और वे 7 के गण में विभक्त हैं। 7 हैं, तो इस प्रकार से सब मिला करके 49 हैं। तो हे इंद्र, तुम गणों समेत मरुतों के साथ जो है वह सजोषा हिल मिल करके, युक्त होकर के, सोमम पिब, इस शक्तिवर्धक ऊर्जा स्वरूप सोम का पान करो। शत्रुन जह, और शत्रुओं को जह माने मार डालो। शत्रु कौन है? जो प्रगति के बाधक हैं, जो शांत सुख में खलल डालने वाले हैं, वे सब शत्रु हैं। तो शत्रुओं को तुम मार डालो। मृधः अप नुधस्व, मृध कहते हैं हिंसक को। मृध्यते या मृध्यन्ते प्राणिनः येन सह मृधः। तो जो हिंसक है वो मृध है। मृध युद्ध को भी कहा जाता है, क्योंकि मृध्यन्ते जंतवः प्राणिनः मानवाः हस्तिघोटकाः आदिकाः। तो यत्र तत् मृधः, वो भी मृध है, जहाँ पर कि मनुष्य का वध होता है। हाथी घोड़े आदि के रूप में जो सैनिक होते थे और वो पशु होते थे, उनका वध होता था। लड़ाई में वध तो होता ही है।
तो इसलिए उसे भी मृध कहा जाता है। और मृध माने हिंसक जो हैं, जो संहार करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, वो भी मृध है। तो मृध अपनुधस्व, जो मृध हैं यानी हिंसक हैं, उनको तुम नष्ट करके दूर कर दो। प्रगति के अवरोधक जितने दुष्ट हैं उन सबका संहार कर डालो। नः विश्वतः अभयम कृणुहि, नः माने हम सबका, जो प्रगति प्रेमी हैं, शांति के इच्छुक हैं, उनको विश्वतः माने चारों ओर से संपूर्ण रूप से अभयम कृणुहि, अभय प्रदान करो ताकि वे सतपथ पर चल सकें और निर्बाध रूप से तुम्हारे इस सुंदर सृष्टि की फुलवारी में विचरण करके इसमें सुमन खिला सकें, इसको गुलजार कर सकें। और इसलिए हमें सर्वतः भय रहित करो, हम निश्चिंत रूप से आगे बढ़ते जाएं। तो हे वृत्रहंता बलवान ज्ञानी इंद्र, तुम मरुद गणों के संग सहायकों समेत सोमपान करो, शत्रुओं को मारो, हिंसकों को दूर करो और हमें सभी ओर से निर्भय बनाओ, अभय दान दो। पद्य रूपांतरण है, वृत्रार्य बलि ज्ञानी सुरेंद्र, तुम मरुत सहायक संग लिए, आकर कर जावो सोमपान, उसके प्रति सहज उमंग लिए। बध करो शत्रुओं के दल का, हिंसक अरियों को दूर करो, दो हमें चतुर्दिक अभयदान, भवभीति हमारी शीघ्र हरो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 47वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। महंत दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र से सोमरस पान का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतरुतभिररुतपाः पाहि सोममिन्द्र देवेभ्यः सखिभिः सुतन्नाः, यां आभजो मरुतो ये त्वान् वहन् वृत्रमदधुस्तभ्यमोजाः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र से सोमपान का आग्रह है और मरुतों की शक्तिमत्ता और इंद्र के साथ रहकर किस प्रकार से विरोधी शक्तियों का उनके द्वारा विनाश होता है, इन सब की चर्चा है। तो इंद्र को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि ऋतुपाह इंद्र, हे ऋतुप इंद्र। तो ऋतुप का अर्थ क्या हुआ? पा धातु जो है वह रक्षणे और पाने दोनों प्रयुक्त होती है। तो ऋतुपाह माने ऋतुओं के रक्षक, ऋतून पात इति ऋतुपाह। और ऋतुपा का अर्थ हुआ कि ऋतुओं के अनुसार सोमपान करने वाले। और इंद्र का जैसा है कि संसार के सर्वशक्तिमान जो सर्वोच्च शक्ति है वो इंद्र है। इंद्र को आत्मा रूप में भी देखा जाता है, इंद्र को प्राण रूप में भी देखा जाता है। ऋषियों ने देखा कि जब भीतर का इंद्र यानी आत्मशक्ति जागृत होती है तो वो स्वयं आत्मवित् परमात्मा भवति। जो आत्मवित् होता है वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, आत्मवित् ब्रह्मवत भवति। तो ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से एकाग्र करके यह समझ लिया कि आत्मा भी इंद्र ही है, क्योंकि इसकी शक्ति का भी कोई था नहीं है, आर पार नहीं है। तो इसलिए भी आत्मा को भी इंद्र कह दिया गया है। और सूर्य को भी इंद्र कहा गया है, क्योंकि सूर्य की भी शक्ति अपार है। यह पृथ्वी ही नहीं, अनेक जो सौरमंडल के ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो अनंत मतलब सैकड़ों हैं सब मिला करके,
ग्रह उपग्रह मिला करके सब, उनको भी जीवन और उनका भी रक्षण सूर्य द्वारा होता है। इससे सूर्य भी एक प्रकार से इंद्र है, ऐश्वर्यवान है। तो इन सब के हिसाब से कभी ऋषियों ने इंद्र को परब्रह्म परमात्मा माना, कभी सूर्य माना, कभी आत्मा रूप में बैठे हुए उस परमात्मा के अंश को, इंद्र के अंश को भी इंद्र माना। तो इस प्रकार से हम ऐश्वर्य संपन्न परम शक्ति को, जो महान है, उनको इंद्र कह सकते हैं। उसमें इंद्र तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। आत्मा रूप में भी हम क्या, श्रुति ने आत्मा को भी इंद्र माना है और है भी आत्मवेत्ता, मतलब परमात्मोद्भूति, जो आत्म तत्व को जान लेता है वो परमात्मा बन जाता है। और सूर्य भी यदा कदा प्रसंगानुकूल इंद्र मान लिया जाता है। तो ऋतुपाह, तो ऋतु के अनुसार पान करने वाले, तो खान पान ऋतु के हिसाब से करना चाहिए। यह संदेश तो मतलब शरीर के नियंत्रक या शरीरस्थ आत्मा को दिया जा रहा है। तुम ऐसे प्रेरणा भरो कि लोग ऋतु के हिसाब से खान पान करें, तभी तुम्हारा जो वाहन शरीर है वो स्वस्थ रह पाएगा। और ऋतुपाह अब जो है वो इंद्र के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह भी ऋतु के अनुसार सोमपान करता है, जहाँ जैसी आवश्यकता हुई जिस समय। और ऋतुपा हम पारक्षणिक अर्थ में भी लें तो कह सकते हैं कि इंद्र जो है वह ऋतुओं का रक्षण करता है। सूर्य ही से तो ऋतुएं होती हैं। सूर्य के ही कारण कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो उसके पीछे भी, ऋतु के पीछे भी इंद्र है। तो इस प्रकार से हम इन सब का अर्थ ले सकते हैं। तो हे ऋतुप इंद्र, ऋतु के अनुसार रक्षा प्रदान करने वाले अथवा ऋतु के अनुसार खान पान की व्यवस्था करने वाले इंद्र, विभिन्न रूपों में तुम हो। और सखी देवी भी अपने मित्र देवों के साथ तुम आओ। तो देव जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो मरुत हैं, और जो पृथ्वी हैं, अंतरिक्ष हैं, और जो अश्विनी कुमार हैं, वरुण हैं, ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं। जल हैं, पर्जन्य हैं, और जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आत्मा में भी हैं। तो इस तरह से हे ऋतुप इंद्र, तुम अपने मित्र शक्तियों के साथ, जो देव हैं वो आओ। हमारे शरीर में भी तो देवता हैं। नेत्रों में जो ज्योति है उस रूप में अग्नि देवता अथवा सूर्य देवता बैठे हुए हैं। जो श्वास प्राण चल रहा है उसमें मरुत देवता या वायु देवता हैं। जो स्पर्श शक्ति है, जो श्रवण शक्ति है, जो आस्वादन शक्ति है, वो सब भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में ही है। जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच रचित है धम शरीरा। यह शरीर जो है वो आकाश को पिता कहा गया है, उनके तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी को माता कहा गया है, उन पृथ्वी तत्व से भी निर्मित है। जल तत्व से भी निर्मित है, वायु तत्व से भी निर्मित है। तो ये शरीर जो है क्या, वो देवों का एक रूप ही तो है। तो इस शरीर में तमाम देव हैं, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में वे शरीर में स्थित हैं। तो अगर आत्मा से हम उसका अर्थ लें तो हे आत्मा, तुम सबके शासक हो, लेकिन तुम्हारे सहायक जो हैं अन्य देव शक्तियाँ, नेत्रों में, कर्णों में, श्रवण की मतलब देखने की, सुनने की, सूंघने की, नासिका द्वारा जो शक्तियाँ हैं, अश्विनी कुमार सूंघने वाले कुमार, जासु ग्रहण अश्विनी कुमारा कहा भी गया है मानस में। तो कहने का मतलब ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं। हमारा पिंड भी ब्रह्मांड है, पिंड में भी दिव्य शक्तियाँ हैं। पवन विराजमान है, मरुदगण विराजमान है,
अग्नि देवता अथवा सूर्य देवता विराजमान है, अंतरिक्ष विद्यमान है, सब कुछ तो इसी भूमंडल से व्याप्त है। और देखिए सारी प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र जो है वैदिक साहित्य है। हम देव शक्तियों को रुष्ट कर देते हैं जब हम शरीर में जठराग्नि बने हुए उसका ध्यान नहीं करते हैं, नेत्र में जो है उसका दुरुपयोग करते हैं, कर्ण का दुरुपयोग करते हैं, प्राण का दुरुपयोग करते हैं, तो क्या होता है, शरीर हमसे छीन लेता है, शरीर को रोगी बना देता है वो इंद्र, और हमसे शरीर छीन लेता है। हम फिर रोते बिलखते हैं, कभी अपने शरीर के लिए, कभी अपने से संबंधियों के शरीर के लिए। तो इसलिए हम देव शक्तियों का समादर करें, इंद्र तत्व को पहचानें, शरीर में जो देव शक्तियाँ प्रविष्ट हैं उनको पहचानें, उनके प्रतिकूल काम न करें। जिह्वा में भी शक्ति है तो वो देव शक्ति है, उसमें रसास्वादन की शक्ति है तो उसका भी दुरुपयोग न करें, कर्ण शक्ति का दुरुपयोग न करें, नेत्रों में जो शक्ति है उसका दुरुपयोग न करें। इसीलिए तो कहा गया भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव। हम अपने कानों से, उसमें भी श्रवण शक्ति है, वायु आदि का प्रवेश है, आकाश का प्रवेश है, तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हम भला ही देखें, भला ही कानों से सुनें और भला ही विचार करें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इससे रंगे, ताकि हमारे जो शरीर के अंग हैं वो स्थिर रहें, उनमें बुढ़ापा और निर्बलता जल्दी से न आवे, और हम देवहितम यदायु, जो देवताओं द्वारा निर्धारित 100 वर्ष की आयु है उसको स्वस्थ रूप से पूरी करें। इसीलिए तो कहा गया है। तो हम अपने शरीर के अंदर जो विद्यमान देव शक्तियाँ हैं उनका ध्यान रखें। आत्मा रूप में बैठे हुए हम इंद्र, उन पर भी अनुशासन करें। और तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि सखभी देवी भी, हे इंद्र तुम अपने मित्र देवों के साथ जो भिन्न भिन्न रूपों में जाने जाते हैं, और ऋतु भी जो हैं वो ऋतु कहा गया है यहाँ पर मरुतों को। अब ऋतु कहा गया है मरुतों को। अब यह सोचने लगे कि भाई मरुत और ऋतु कैसे इनका सामंजस्य जोड़ा जाए। तो देखो भाई, ये जो मरुत हैं वो भी ऋतु परिवर्तन के कारण है। अब मरुत ही चाहते हैं तो वृष्टि होती है, मानसूनी रूप भी उनका एक रूप है। इसके अतिरिक्त वे जो हैं वे ठंडी गर्मी के भी कारण हैं। जब ऋतु यानी पवन है ना, जो मरुत हैं उनमें सब आ जाते हैं। तो जब एयर जो है प्रभावित हो जाती है, यानी मरुत प्रभावित हो जाते हैं, सर्दी बढ़ जाती है। पहले टेम्परेचर या एयर ही पहले कंडीशनड होती है। वो जब वायुमंडल तप्त हो जाता है तो गर्मी हो जाती है। जब वायुमंडल में शीत यानी ठंडा हो जाता है, हवा का रूप जब ठंडा हो जाता है तो ठंडी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये ऋतुओं के संचालक हैं। जो ताप है उसका बढ़ना और ताप का घटना और ताप का सम रहना, ये सब मरुतों के अधीन है। इसलिए उनको ऋतु भी कहा गया है, क्योंकि ऋतु के परिवर्तन के यानी हवा के, एयर के कंडीशनड हो, गर्म या ठंडा होकर के गर्मी या ठंडी बनाने में मरुतों का हाथ रहता है, इसलिए उनको ऋतु कह दिया गया है। तो हे इंद्र तुम ऋतु भी माने इन मरुतों के साथ, अपने सहयोगी देवों के साथ जो भिन्न भिन्न रूप में कहे गए अभी, और इन मरुतों के साथ न सुतम पिब, हमने तुम्हारे सेवा में जो सोम रस समर्पित किया है उसका पान करो। यान मरुता आभजा, और उन मरुतों के साथ सोमपान करो जिन्होंने तुम्हारी सहायता सर्वथा की है। ये त्वा अनु, जो तुम्हारा अनुसरण करते हैं, ऐसे मरुद जिन्होंने कि वृत्रम अहन, वृत्तासुर को मारने में तुम्हारी सहायता की है। तुभ्यम ओजम अदधु, तुम्हें जिन मरुतों ने ओज बढ़ाया है, सहायता करके तुम्हारी शक्ति विवर्धित की है, उन मरुतों के साथ तुम सोमपान करो। हे ऋतुपालक इंद्र,
अपने मित्र रूप देवों के साथ और मर्तों के साथ हमारे द्वारा तैयार सोम रस का पान करो। मर्तों ने तुम्हारी सहायता सर्वत्र की है और तुम्हारा अनुगमन किया है, तुम्हारी शक्ति बढ़ाई है, जिससे तुमने वृत्तासुर एवं अन्यान्य आसुरी शक्तियों का विनाश किया है। पद रूपांतरण है, निज मित्र रूप देवों से मिल मेरे समीप प्रस्थान करो। हे इंद्र, निज मित्र रूप देवों से मिल मेरे समीप प्रस्थान करो। उनके मरुतों के संग मिले तैयार सोमरस पान करो। हे इंद्र, ध्यान यह रहे, मरुत साथी वन शक्ति बढ़ाए थे। हे इंद्र, ध्यान रहे, ये मरुत साथी वन शक्ति बढ़ाए थे, अनुगमन तुम्हारा किए, वृत्रबध इस कारण कर पाए थे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 47वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है मर्तों के साथ इंद्र सोमपान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये त्वा आहिहत्ये मघवन्नवर्धन् येषाम्बरे हरिभोजे गविष्टौ ये त्वा नो नमनुमदन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमं सकटो मरुद्भिः। इस चौथे मंत्र में इंद्र से आग्रह है कि वो मर्तों के साथ सोमपान करें। तो सोम ऊर्जा का स्वरूप है और इस संघर्ष भरी सृष्टि में ऊर्जा की परम आवश्यकता है। तो इंद्र के निकट के सबसे प्रधान सहायक जो हैं वो मरुत हैं, इसलिए इंद्र को मरुत्वान कहा जाता है। जैसे धन से धनवान, वैसे मरुत से मरुत्वान। तो ऐसे मरुतों का इंद्र के हेतु जो सहायता की जाती है, ऐसे मरुतों द्वारा जो इंद्र हेतु सहायता की जाती है, उसका कथन है और मरुतों के महत्व को बताया गया है कि हे इंद्र, मरुत तुम्हारे निकट के सबल सहायक हैं। इनके इस सहायता के कृत्य का स्मरण करो और सोम जो कि शक्ति का स्वरूप है, ऊर्जा का केंद्र है, उसका पान करो, क्योंकि तुमको भी युद्ध करना पड़ता है इस सृष्टि में कुतत्वों को नष्ट करने के लिए, विघ्न बाधाओं को नष्ट करने के लिए, पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए, उसमें जीवन के विकास के लिए, और उसमें मरुत तुम्हारे प्रधान सहायक हैं। तो वह भी सोमपान करें ताकि उनमें भी ऊर्जा का संचार हो अधिकाधिक और यह सृष्टि सुरक्षित रहे और तुम जो चाहते हो वो होता रहे, सृष्टि का संरक्षण कार्य सकुशल चलता रहे। तो संबोधन किया जा रहा है इंद्र का। ऋषि कह रहा है कि मघवन इंद्र, हे इंद्र, तुम मघवन, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को। हे इंद्र, तुम ऐश्वर्यवान हो, यानी समस्त ईश्वरत्व तुम में संचित है। ये त्वा, जिन मर्तों ने, त्वा माने तुमको, स्थान स्थान पर तुम्हारे साथ रह करके तुम्हें बल दिया है, उत्साह दिया है, सहायता की है, उन पर ध्यान रखो। आहि हत्ते अवर्धन, इन मरुतों ने जब तुम्हें अहि अथवा वृत्तासुर का संहार करना पड़ा तो उस समय ये तुम्हारे सहायक हुए। अहि हत्ते अवर्धन, और तुम्हें बढ़ाया सहायता करके। कब? अहि हत्ते, अहि माने वृत्तासुर लीजिए, सर्परूप जो वृत्तासुर था, जो कि तरह तरह से बाधक तत्व के रूप में उपस्थित होता था। कभी कभी मेघों के बीच बैठता था, वर्षा नहीं होने देता था, कभी अति वर्षा कराता था। आज इस रूप से जो सृष्टि का आधार जल है उसमें जो बाधा डालने वाला था अहि स्वरूप वृत्तासुर, उसके वध में भी इन मर्तों ने तुम्हारी सहायता की है और तुम्हारा बल और उत्साह वर्धन किया है। हरिवाह, हरिवाह माने
हे हरि नामक घोड़ों के स्वामी इंद्र, शांबरे, शांबरे माने शंबरा एक सुर था, वैसे शंबर माने माया होता है, तो बड़ा मायावी राक्षस था, चकमा देता रहता था, इसलिए उसको लोगों ने शंबरासुर कह दिया। तो वो शंबरासुर जो कि बड़ा ही मायावी था और चकमा देता रहता था, उसको पराजित करना बड़ा कठिन था, उसको भी तुमने पराजित किया। लेकिन उसमें भी तुम्हारे साथ कौन थे? मरुत थे। तो इस प्रकार से शंबरासुर के वध में भी तुम्हारे सहायक बनने वाले ये मरुत थे। ये विप्रात्वा, ये माने जो मरुत, विप्रा माने ज्ञानी, त्वा माने तुझे। अब देख लीजिए यहाँ पर विप्र जो है, वेदों में कुछ लोग बड़े भ्रांत हैं क्योंकि वो वेद के निकट नहीं आए। अब यहाँ विप्र ब्राह्मण को कभी नहीं कहा गया है कि जो एक जाति विशेष कहो। जो विप्र है वो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वह विप्र है। तो यह जातिवाचक ही होकर के आया है। तो हे इंद्र तुम विप्र हो, विप्र माने विशेष ज्ञानी हो। अब ये ब्राह्मण नहीं, वो तो क्षत्रिय प्रकृति का है इंद्र, लेकिन अब यहाँ विप्र जो है जाति से नहीं मतलब है, और ऋग्वेद में कहीं विप्र ब्राह्मण के लिए नहीं है कि एक जाति विशेष के लिए। तो इसलिए वेद तो सदैव जो है वह मानवता को एक करके देखता है, उसमें विभाजन नहीं वो होने देता है। हाँ, जाति आदि का जहाँ चर्चा है वो तो एक वर्ग की चर्चा है, वो तो हर देश में जातियाँ होती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर जाति में होते हैं। वो ज्ञानी विज्ञानी जो होते हैं, वो जो शोधकर्ता होते हैं वो ब्राह्मण हैं, हर देश में हैं। और जो युद्ध करते हैं, सैनिक हैं, वे हर देश में हैं, वो क्षत्रिय हैं। जो व्यापार वाणिज्य करते हैं, कारखाने खोलते हैं तरह तरह के, तो वे वैश्य हैं। और शूद्र जो सेवा करते हैं वो सब देश में है, एक ही महाभी सर्वेंट हैं। तो वो क्षमता के हिसाब से जो वर्गीकरण है वो तो प्रत्येक देश में है। वही हमारे यहाँ भी हुआ था। बाद है लोग जब व्याख्या गलत करने लगते हैं तो जन समाज उसी को मान लेता है, लेकिन जो विद्वान हैं उनको इस भ्रम को दूर करना चाहिए, और जो एक भ्रांत धारणा हमारे समाज में फैली हुई है उसको दूर करना चाहिए। अब उसी के कारण हम तमाम ब्राह्मण बेचारे दंड पाते हैं, उनको योग्य होते हुए भी सर्विस नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसलिए कि वो ब्राह्मण हो गए। जैसे पहले एक मतलब कुप्रथा थी कि जो शूद्र हो जाने पर उसको तिरस्कृत होना पड़ता था, वो भी अज्ञान ही का कारण था, और अब आज ब्राह्मण होने के कारण तिरस्कृत होना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब इस अज्ञान को हटाने वाला वेद है। तो वेद का हम अध्ययन करें, लोगों की भ्रांतियों को मिटाएं, तो वही बात कही जा रही है। तो यहाँ पर विप्र पर थोड़ा हमें टिकना पड़ा। तो ऋषि इंद्र को विप्र कह रहा है, हे विप्र, हे विशिष्ट ज्ञानी इंद्र, त्वा माने तुमको ये जो मरुदगण हैं वो बढ़ाए हैं, तुम्हें प्रोत्साहित किए हैं, दुर्जनों से दुष्ट शक्तियों से संघर्ष में सदैव तुम्हारे साथ रहे हैं। और गविष्ठव, जो गो विषयक विपदा आ गई थी उसमें भी ये तुम्हारे साथ रहे हैं। गोहरण पहले होता था नहीं, ये आप लोग जान चुके हैं कि एक पणि नाम के व्यापारी थे जो बड़े संपन्न थे। वो आर्यों से सहयोग नहीं करते थे कि कभी यज्ञ में उनके सहयोगी बने, वरन क्या करते थे कि उनकी गायों को भी चुरा कर कहीं गुफा में बांध आते थे, बाद में मौका पा करके उड़ा ले जाते थे। तो ये बहुत होता रहता था, क्योंकि उस युग में गाय ही सबसे बड़ा धन था। तो इंद्र ने इस गोधन अपहारी पणियों को भी दंडित किया, और हे मरुदगण, तुम उस कृत्य में भी इंद्र के सहायक रहे। तो वही बात कही जा रही है कि हे इंद्र, ये मरुद तुम्हारे सदा सहायक रहे हैं, और जब पणियों ने गायों को अपहरण करके गुफाओं में छिपा दिया था, तब उसके खोजने में जो युद्ध हुआ, जो बाधाएं हुई, उसमें भी तुम्हारे मरुद सहायक थे। अब अगर इंद्र को हम मानते हैं सूर्य, तो कह सकते हैं कि भाई मरुद जो है वो
जो बादल छा जाता है और अंधकार छा जाता है, सूर्य का प्रचंड रूप लुप्त हो जाता है, तो उसमें भी उस बादलों को छांटने में मरुत सहायक होते हैं और सूर्य को प्रकट करते हैं। तो वही यह एक इस रूपक में भी देखा जा सकता है। तो गो माने गाय भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो अगर उस रूप लेंगे तो गोपहारी वो मेघ हुए जो कि छा जाते हैं और परम प्रचंड उस सूर्य की किरणों को धरती तक आने में रोकते हैं और अंधकार सा छा जाता है। तो उस अंधकार को मिटाने के लिए, उस सूर्य के छिपे हुए रूप को उस वृत्तासुर से या बादलों के घेरे से मिटाने के लिए भी तुम मरुत रूप में सहायक हुए हो। जब पवन चल जाता है तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं और किरणें धरती पर आने लगती हैं, प्रकाश फैल जाता है। तो इस रूप में भी हम जो कर सकते हैं, तुमने गो माने किरणों, सूर्य की किरणों को जो कि वृत्तासुर द्वारा हरण कर ली गई थी, उसको तुमने हे इंद्र तुम्हारे सहायक बनकर के मरुतों ने तुम्हें प्रगटाया, सूर्य के रूप में तुम्हारी किरणों को मुक्त किया। गो अथवा एक जो अभी हम कहे हैं कि एक पणि नाम के व्यापारी थे जो बड़े प्रचंड थे और यज्ञ के विरोधी थे। वे सहायता तो दूर रहा, जो आर्यों की गाय थी उसको भी चुरा करके बांध आते थे किसी गुफा में और फिर मौका पा करके उनको अपने साथ लेकर के उनका अपहरण कर लेते थे। तो उस जो गोपहार यानी गायों के हरण का वृत्तांत था और जो यह एक बड़ा ही दुष्कृत्य उपस्थित हुआ था, उस दुष्कृत्य में गो के उद्धार में भी ये मरुदगण तुम्हारे प्रबल साथी या सहायक बने थे। तो इनके इस शक्तिमत्ता का, इनके इस सहायकत्व का, तुम्हारे साथ रहने वाले का हे मरुत्वान, हे मरुतों वाले इंद्र तुम ध्यान रखो। और सगणा मरुद भी, और मरुतों के जो सातों गण हैं उनके साथ साथ सोमम पिब, तुम सोमपान करो, ऊर्जस्वल बनो और मरुतों को भी ऊर्जा से संपन्न किए रहो। सोमपान उन्हें भी कराओ और स्वयं भी सोमपान करो। तो हरिसंज्ञक अश्वों के स्वामी हे ऐश्वर्यवान इंद्र, जिन मरुतों ने अहि नामक असुर के मारने शंबरासुर के वध हेतु तुम्हें आगे बढ़ाया, जिन मेधावी मरुदगणों ने गो प्राप्ति के युद्ध में तुम्हें प्रोत्साहित किया, हे मेधावी इंद्र, हे ज्ञानी इंद्र, तुम उन सब मरुतों के साथ इस ऊर्जा के संचारक सोम का पान करो, ऐसा आपसे अनुरोध है। पद रूपांतरण है अहि और शंबरासुर वध में, अहि और शंबरासुर वध में जिन मरुतों ने उत्साह भरा, हे इंद्र जो कि मरुतों का दल बन सबल सहायक है उतरा गो विषयक रण में किया, जिन्होंने तुमको प्रोत्साहन प्रदान, उन सबल सहायक मरुद गणों के संग मिल करो सोमपान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 47वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है संरक्षणार्थ इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मरुत्वन्दं वृषभं वा वृधानमखबारिन् दिव्यं शासमिन्द्रम् विश्वासाहमवसेनोतनाजोग्रं सहोदामिहतं हुवेम। इस पांचवें मंत्र में इंद्र के पुरुषार्थ का वर्णन है और फिर अपने संरक्षणार्थ यज्ञ में आवाहन का कथन है। ऋषि कह रहा है कि इंद्र को नूतनाय अवसे नए प्रकार के संरक्षण के लिए, अर्थात जब बाधाएं आती हैं तो उस बाधा के अनुसार संरक्षण का ढंग निकाला जाता है, तो वही नवीन हुआ। तो नूतनाय अवसे नवीन संरक्षण के लिए इह हुएम, इह माने यहाँ इस यज्ञ स्थल पर, हुएम माने आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। तो कीदृशम इंद्रम, वह इंद्र कैसा है? मरुत्वंतम, मरुतों से युक्त रहने वाला है।
मरुत के विषय में पिछले मंत्रों में बताया गया है। तो वे इंद्र जो कि मरुत्पंतम मरुत्वान हैं अथवा मरुतों से सदैव घिरे रहने वाले हैं, जो उनके प्रधान सहायक हैं, उन इंद्र को, और वृषभम जो बलवान हैं अथवा मनोरथों की वर्षा करने वाले हैं, उन वृषभ इंद्र को, वावृधानम जो नित्य विकसित होते रहते हैं, वावृधानम बढ़ते रहते हैं। देखिए, संसार का तो नियम यह है कि हर चीज़ हर क्षण क्षीण होती जा रही है। वह उसमें शक्तिमत्ता का ह्रास होता जा रहा है परिवर्तन के दौरान। तो काला क्रीडति गच्छत्यायु जन्म रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः काला क्रीडति गच्छत्यायु तदुत मुंचत्याशा वायु। तो इंद्र जो है वह वावृधानम, वो क्षण क्षण विकसित होता रहता है, उसमें कभी क्षीणता नहीं आती है। तो इसलिए उसका विशेषण बताया गया है कि वावृधानम, वह इंद्र वावृधानम माने विकास करता हुआ देखा जाता है, यानी क्षण क्षण वह विकसित होता रहता है, उसके शक्तियों में ह्रास नहीं होता है। और वह कैसा है? अकवारिम, अपने अनंत शक्तिमत्ता के कारण अकथनीय है, अवर्णनीय है। और कैसा है? दिव्यम, दिव्य है। और कैसा है? शासम, शासन करने वाला है ब्रह्मांड का। और कैसा है? विश्वासाहम, सभी शत्रुओं को हराने वाला है। जो विरोधी तत्व हैं, विकास के बाधक हैं, उनको परास्त कर देने वाला है। और कैसा है? उग्रम, प्रचंड है, क्योंकि युद्ध में, संघर्ष में प्रचंडता आवश्यक है, तो वह उग्र है, प्रचंड है। और सहोदाम, सहोदा है। सहोदा का मतलब क्या? सह माने बल, उद्दा माने देने वाला। वह बली है और बल देता भी है। तो वह जो है वीर है तथा बल को देने वाला है। ऐसे इंद्र को नूतनाय, अब से नए प्रकार के संकट आते हैं, उनको नूतन माने नए नए ढंगों से नष्ट करके अवश्य माने रक्षा के लिए हम सब इह हुएम, इसे अपने यज्ञ में आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। तो मरुदगणों के सहयोग के कारण परम बलशाली, प्रगतिशील, वर्णनातीत, शक्ति संपन्न, दिव्य शासक, समस्त शत्रुओं को परास्त करने वाले, स्वयं वीर तथा उपासकों को बल देने वाले इंद्र को हम नवीन संरक्षण के लिए यहाँ बुलाते हैं। पद रूपांतरण है, पाकर सहयोग मरुदगण के जो बन जाते अति बलशाली, जो इंद्र पाकर सहयोग मरुदगण के बन जाते हैं जो बलशाली, जो प्रगतिशील, वर्णनातीत, ऊर्जस्वल हैं, रिपुओं को परास्त करने वाली, जो स्वयं वीर शासक, निज भक्तों में बलवीर जगाते हैं, ऐसे सुरेंद्र को हम अपने संरक्षण हेतु बुलाते हैं। पाकर सहयोग मरुदगण के जो बन जाते अति बलशाली, जो प्रगतिशील, वर्णनातीत, ऊर्जा परास्त करने वाली, जो स्वयं वीर शासक, निज भक्तों में बलवीर जगाते हैं, ऐसे सुरेंद्र को हम अपने संरक्षण हेतु बुलाते हैं। तो ये समापन का मंत्र है। संसार में मनुष्य जो है वो तरह तरह के शत्रुओं से घिरा रहता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी किसी यानी समस्याओं के घेरे में वो सदैव घिरा रहता है और उससे वो प्रताड़ित होता रहता है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि हमें शत्रु बाधा से मुक्त करने के लिए, हे इंद्राओ, हम तुम्हें बुलाते हैं। तुम नवीन नवीन विघ्नों को मिटाने के लिए नवीन रूप से हमारा संरक्षण करते रहो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संक्षेप में इस
समापन वाले 5वें मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। अब समग्र का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें, संक्षिप्त सार जान लें। यह जो सूक्त अभी व्याख्यायित हुआ है वो ऋग्वेद के 3 मंडल का 47वां सूक्त है और इसमें कुल 5 मंत्र हैं। सभी के दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप हैं और जो अब तक कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2885। अब इस सूक्त का जो संक्षेप सार ये है कि इंद्र को सोमपानार्थ के लिए बुलाया जाता है। अब इंद्र को भी बताया जा चुका है, सोम की भी महिमा बताई जा चुकी है और जीवन में संकटों से पार होने के लिए, विघ्न बाधाओं से डटकर सामना करने के लिए आवश्यक होती है शक्ति की। शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्तिमान से मिलती है। और कैसे मिलती है? सोमपान से मिलती है। सोमपान क्या है? शक्तिवर्धक वस्तुओं का सेवन अथवा विचारों का सेवन, वही सोमपान है। तो सोमपानार्थ इंद्र को बुलाया जाता है यज्ञों में और सोमपान एक सोमलता से निकाला हुआ पदार्थ भी है जो शक्ति से भरा पूरा होता है। उसको देवता को प्रस्तुत किया जाता है और प्रसाद रूप में उसका ग्रहण किया जाता है। तो वो देवता तो थोड़े उसको पी के समाप्त कर देंगे, वो उसका सूक्ष्म तत्व ले लेते हैं और तो प्रसाद रूप में भक्त उसको ग्रहण कर लेता है। प्रसादम कुरु केशव कहा भी जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयमेव भक्ता पृच्छति। जो कुछ भक्तपूर्वक दिया जाता है, प्रसादम कुरु केशव, जब बस अर्पित की जाती है परमात्मा को तो वो प्रसाद बन जाती है। प्रसाद माने उस देवता की कृपा और प्रसन्नता उसमें समाहित हो जाती है। तो इसलिए सोमपानार्थ जो इंद्र का प्रिय पेय है, जो ऊर्जा स्वरूप है, ऊर्जा वर्धक है, उसके पान हेतु इंद्र का आमंत्रण है। और मरुतों की महिमा का वर्णन किया गया है जिसका हम प्रारंभ में बता चुके हैं। मरुत और इंद्र में बड़ा सामंजस्य है, बड़ा साथ रहता है। मरुत का महिमा मंडन मंत्रों में किया गया है, उसका कथन हो चुका है, इसलिए अब उस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मरुत जो है वो इंद्र के प्रमुख सहायक हैं। वे आसुरी शक्तियों को, यानी जो विघ्न डालने वाली शक्तियां हैं और प्रगति के मार्ग में बाधक हैं, सुख और शांति को रोकने वाली हैं, नष्ट करने वाली हैं, उन शक्तियों के संहार में मरुतों का बड़ा हाथ रहता है और इंद्र की सहायता वो करते हैं। प्राणवायु के रूप में, तरह तरह के रूप में मरुत सहायक होते हैं, वृक्ष के रूप में और भी। तो इंद्र का भी अर्थ बताया गया है व्यापक रूप में और सोम का भी बताया गया है, मरुत का भी बताया गया है। तो इसलिए इंद्र को मरुत्वान कहा गया। जैसे धन से धनवान बनता है वैसे मरुत से मरुत्वान। तो इंद्र मरुत्वान हैं। मरुत जो है उनके साथ शिष्ट संरचना में भी साथ देते हैं और साथ साथ शिष्ट के विकास में आने वाली बाधाओं को भी वो दूर करते हैं। तो और इंद्र के प्रथम सहायक हैं, उनके साथ लगे रहने वाले हैं। तो संरक्षण के लिए मरुतों समेत इंद्र का आवाहन इस सूक्त के लगभग सभी मंत्रों में किया गया है। इंद्र की महिमा का वर्णन और सोम की महिमा का कथन और मरुतों की शक्ति और इंद्र से उसके निकट संपर्क का कथन लगभग सभी मंत्रों में है। तो इस प्रकार से हम वेद की महत्ता को समझें। उसमें विज्ञान भी उच्च कोटि का है, जीवन दर्शन भी उच्च कोटि का है। हम कैसे सुखी और संपन्न रह सकते हैं इसका कथन है। यह थोड़ा है कि भाषा की प्राचीनता और अभिव्यक्ति की शैली के बहुत दूर आज की शैली से हो जाना मंत्र को दुर्बोध बना देता है। हम चेष्टा कर रहे हैं कि उसको सुबोध बनावें और आप सब कितना समझ रहे हैं यह तो आप ही सब जानें। यदि आवश्यक सुझाव हो तो उसका स्वागत है। यह वेद हमारी क्या मानव जात की थाती है,
ईश्वर की वाणी है, इसमें किसी जाति वर्ग समुदाय का कथन नहीं है और सबसे प्राचीन सिद्धांत है। जो ये कहते हैं कि वेद की वाणी मनसूख हो चुकी है वो अल्पज्ञ हैं, क्योंकि जो सत्य कहा गया है वो क्या आज बाधित है? कहा गया है कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो सदाचरण पालन करो। क्या यह मनसूख हो गया है? क्या सत्य छोड़ दिया जाए? मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, माता को देवता ऐसा मानो, पिता को देवता ऐसा मानो। तो क्या इसकी आवश्यकता अब नहीं है? यह मनसूख हो गया है। उसी तरह से जो कहा जाता है कि भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव भद्रम पक्षेमाक्षता श्रीरंगे तुष्वांशस्तनुभिर विषय में देवहितमेदायु। तो क्या हम अपने कानों से कल्याणकारी बातें न सुने, विनाशकारी बातें ही सुने? सकारात्मक दृष्टिकोण न रखें, नकारात्मक दृष्टिकोण ही रखें? तो ये वेद का सिद्धांत मनसूख कैसे हो गया भैया? हम कानों से सदैव कल्याणकारी बातों को सुने, नेत्रों से सदैव अच्छी वस्तु का दर्शन करें, तो क्या यह मान्यता अब समाप्त हो जानी चाहिए? तो फिर सारे अनर्थों का मूल तो यही है कि जब हम कानों से गलत सुनते हैं, किसी की निंदा सुनते हैं और आँखों से गलत देखते हैं, किसी का दोष देखते हैं बार बार, अथवा उन वस्तुओं को देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए, बुराइयों को देखते हैं, तो क्या यह बात जो वेद की कही है गई है वो मनसूख हो गई है, समाप्त हो गई? नहीं, यह हमेशा है, यह सनातन है। सनातन का मतलब हुआ जो हमेशा था और है और आगे रहेगा। तो वेद के सिद्धांत कभी यह ऐसा है, यो न ममार न जीर्यत पश्य देवस्य काव्यम है, देव काव्य है, जो न मरा है न कभी जीर्ण होता है न नष्ट होता है। तो अब यह मान्यता कि अब वेद का पुराना हो गया है, ये गलत है। वेद को समझे बिना ऐसा कहना अपराध है। तो वेद के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए, उसका परिज्ञान होना चाहिए। और प्रियम सर्वस्य पश्यत, यह वेद का कथन है। तो क्या हम सबका भला न देखें? आज क्या हम लोगों में बुराइयाँ ही देखते रहें, लोगों को अनिष्ट ही पहुँचाते रहें? तो अब भाई उस वेद के सिद्धांत को हम मनसूख या बिल्कुल नष्ट हुआ या उसको निरस्त हुआ समझ लें कि भगवान के द्वारा या परमात्मा के द्वारा वो निरस्त कर दिया गया, इसलिए वेद अब कोई वर्ग कहता है, एक वर्ग, कि अब उसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि वो तो मनसूख निरस्त किया जा चुका है, अब वो आज के उपयोगी नहीं है। तो यह गलत है। वेद शाश्वत हैं, सनातन हैं, वे सदैव उपयोगी रहे हैं और आगे रहेंगे। इसलिए हम वैदिक सिद्धांतों को प्रचारित करें, प्रसारित करें, समझें, समझाएं और इस प्रकार से मानवता की सेवा करें, अपना विकास करें, सुख शांति का अनुभव करें और समाज में वही कराएं। तो यह पावन कर्तव्य है, क्योंकि जीवन मिला है तो इसीलिए नहीं मिला है कि खाया पिया और फिर खाएं पिए और मर जाएं। तो ये तो पशुवत जीवन है, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालन करना, फिर चल देना। तो मनुष्य जो है उस परमात्मा का परम प्रिय निर्माण है, सृजन है। हम यह समझ करके सदाचरण करें और जीवन को जिस सांचे में ढालने के लिए निर्देश दिया गया है और वह निर्देश जहाँ संग्रहित है वह वेद है। इसलिए वेद पाठ, वेद का प्रचार प्रसार परम धर्म है। इस निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।